दोस्तों, वकालत पेशे में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। न्यू क्रिमिनल लॉज आने के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग इत्यादि तकनीकी कार्यों का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। ऐसे में जो भी लॉयर या एडवोकेट पुराने तरीकों को लेकर के वकालत पेशे में आगे बढ़ेगा, वह आज के कंपटीशन के माहौल में सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आज के वीडियो में सभी स्मार्ट लॉयर या एडवोकेट्स के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप्स के बारे में बताएंगे। यह मोबाइल ऐप्स प्रत्येक स्मार्ट लॉयर व एडवोकेट के मोबाइल में अवश्य होने चाहिए। दोस्तों, उपयोगी ऐप्स के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी प्रकार की कानूनी जानकारी, लीगल अपडेट्स और लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्मार्ट लॉयर एवं एडवोकेट्स के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप्स के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल ऐप्स हमारे टेक्निकल वर्क को आसान बनाते हैं और हमारा बहुमूल्य समय भी बचाते हैं। अर्थात मोबाइल ऐप्स को हम अपना टेक्निकल वर्क आसान बनाने और बहुमूल्य समय बचाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, एक स्मार्ट लॉयर या एडवोकेट को स्मार्ट वर्क करने के लिए मोबाइल ऐप्स की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कौन कौन से ऐप्स हैं उन्हें जानते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला है दोस्तों कि आपका जो ऐप है वो डॉक्यूमेंट व्यूइंग एंड एडिटिंग ऐप्स। इसके लिए आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, समझना, ड्राफ्ट करना प्रत्येक वकील के डेली रूटीन में होता है। बड़े डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, परंतु अर्जेंट में आप किसी छोटे डॉक्यूमेंट को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप WPS ऑफिस या गूगल डॉक्यूमेंट्स जैसे ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं। WPS ऑफिस जो आपका ऐप है वो ऑफलाइन भी वर्क करता है और आप जो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी इससे रीड कर सकते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं किस प्रकार का ऐप होना चाहिए। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स ऐप आपके पास होना चाहिए। तो एक लॉयर या एडवोकेट को डेली किसी न किसी डॉक्यूमेंट को ईमेल करने या सॉफ्ट कॉपी भेजने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपके पास मोबाइल में एक स्कैनिंग ऐप भी होना चाहिए। स्कैनिंग के लिए आप प्ले स्टोर से किसी भी स्कैनिंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के स्कैनिंग ऐप्स आपको मिल जाएंगे और हो सकता है आप लोग बहुत से कोई ऐप यूज कर रहे हों, तो इसके लिए कोई स्पेशल ऐप मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक ऐप होना चाहिए। अब तीसरा किस प्रकार के और ऐप होने चाहिए आपके पास। अब बात आती है वेब सर्फिंग ऐप्स की। तो दोस्तों, आजकल लगभग सभी जो आपकी लीगल बुक्स हैं उनका डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है और एक वकील को विभिन्न प्रकार के जो केस हैं, जो केस लॉज हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपके फ़ोन में एक वेब सर्फिंग से रिलेटेड ऐप होना चाहिए, जिससे कि आप अपने मोबाइल पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकें। तो इसके लिए जैसे गूगल क्रोम है, बेसिकली जो है बहुत आसानी से लगभग सभी फ़ोन्स में उपलब्ध रहता है, या कोई और दूसरा आप वेब सर्फिंग ऐप यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं। मीन्स वेबसाइट ओपन करने, कोई पेज ओपन करने के लिए आपके पास जो है एक वेब सर्फिंग का कोई ना कोई ऐप होना चाहिए। नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगली बात कर लेते हैं चौथे की, कि आपके पास ईमेल्स रिलेटेड ऐप होना चाहिए, यानी ईमेल करने की सुविधा। तो दोस्तों, आजकल भारत में लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट विभागों के अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस हैं, जिसमें किसी भी विभाग को आप अपने मोबाइल के माध्यम से ईमेल आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए आप गूगल की जीमेल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरी और भी बहुत सी अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनकी मेल आईडीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है जीमेल सबसे पॉपुलरिटी में है और सबसे अधिक लोगों द्वारा यूज किया जाता है।
तो उसके माध्यम से आप जो दूसरी मेल्स आपकी आएंगी उनको पढ़िए और दूसरों को मेल भेजिए, या जो है कोई प्रॉपर जो मेल आप भेजते हैं तो उसके ड्राफ्ट बना करके बहुत सारी सुविधाएं ईमेल के माध्यम से आपको मिल जाती हैं। तो इसके ऐप को भी आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब पांचवा बात करते हैं किस प्रकार के ऐप होने चाहिए आपके पास। केस मैनेजमेंट ऐप्स। तो दोस्तों पहले जो आपके सभी प्रकार के जो केसेस का डेटा था, लोग एक मैनुअल डायरी बनाते थे, उसमें सारा लिख करके रखते थे, और सभी केसेस की जो अगली डेट है उसके लिए कोर्ट में जो है पेशकार के चक्कर लगाने पड़ते थे। परंतु आज का जो टेक्निकल युग है, इसमें आप घर बैठे मोबाइल से ई कोर्ट ऐप के माध्यम से जो भी आपके केसेस हैं उनकी सारी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। जैसे डेट क्या लगी है, ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर आपको वहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, और जो आपके जो दूसरे एडवोकेट्स हैं उन सभी का डेटा भी इस ऐप पर उपलब्ध रहता है। तो आप सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं कि कौन रियल्टी में एडवोकेट है या नहीं है, या केस को कैसे कौन क्या शेड्यूल करना है। मीन्स ई कोर्ट के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपने जो केसेस का डेटा है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ई कोर्ट ऐप को। अब नेक्स्ट है दोस्तों लीगल न्यूज ऐप्स। तो दोस्तों नए नए लीगल अपडेट्स डेली आते रहते हैं, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई नया आदेश जारी करता रहता है, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेज के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं तो उनमें से आधे आदेश ऐसे आप समझ लीजिए कि जो बड़े आदेश होते हैं वो एक कानून के फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो जिसकी जानकारी एक जो स्मार्ट लॉयर या एडवोकेट है उसको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसको जानकारी नहीं है समय समय पर होने वाले परिवर्तन की, तो वो नए नए जो केसेस आते हैं उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप मार्केट में ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लीगल न्यूज ऐप्स आपको जो है मिल जाएंगे, प्ले स्टोर में देख लीजिए। या वैसे आप किसी को जानते हो कि या भाई ये लीगल न्यूज ऐप है तो उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपके लेटेस्ट लीगल अपडेट्स हैं इनसे आप लगातार जो है स्मार्ट लॉयर या एडवोकेट के रूप में एक प्रकार से अपनी आप पहचान बना सकते हैं। और जैसे जो भी आपके अपडेट्स हैं तो उनसे आप एक मैनुअल ड्राफ्ट भी बना सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके पास लीगल डिक्शनरी ऐप होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों कि जो आपकी ऑफलाइन बुक्स रहती हैं लीगल डिक्शनरी की, वो सभी जो है लीगल डायरी, उसकी दूसरी जो सामान्य इंग्लिश डिक्शनरी है, या मतलब उपयोगी तो बहुत होती, लेकिन आप उसको लेकर के कहाँ जा पाएंगे, लीगल डिक्शनरी जो है कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे। तो उस समय जो है होता क्या है कि यदि आपको अर्जेंट में कोई लीगल वर्ड देखना है तो आप जो है अपनी लीगल डिक्शनरी में जा कर के उसका फुल डिटेल देख सकते हैं कि कैसे क्या है, इसकी मीनिंग क्या होगी, कहाँ यूज किया जाता है। तो जो एक लीगल डिक्शनरी है, या आप इसमें अगर लीगल डिक्शनरी आपको नहीं मिल रही है तो एक बेसिक डिक्शनरी भी रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों ये जो लीगल डिक्शनरी ऐप होगा ये आपके जो है बहुत से वर्क को आसान बनाएगा, और आप जो है बड़ी मैनुअल डिक्शनरी को बार बार सर्च करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं और किस टाइप का ऐप होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐप भी होना चाहिए। अब ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्यों होना चाहिए कि एक अधिवक्ता को अधिकतर नए नए स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसे में ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी लोकेशन बेस्ड या टिकटिंग बेस्ड ऐप्स, मतलब टिकट काटना हो या जो है कोई लोकेशन सर्च करनी, उस तरह की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप गूगल मैप्स हो गया, IRCTC इत्यादि, इसके साथ आप अपनी जो ज़रूरी प्लेसेस की जानकारी भी है वो एक स्मार्ट अधिवक्ता के रूप में आपको होनी चाहिए। तो आपके पास जो ट्रैवलिंग लोकेशन बेस्ड है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि टिकटिंग बेस्ड ऐप, ये आप ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और अंतिम और जो महत्वपूर्ण ऐप दोस्तों वीडियो कॉलिंग ऐप्स। तो दोस्तों आजकल कोर्ट में जो है ऑनलाइन हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में आपके पास जब तक वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं होगा तब तक आप ऑनलाइन हियरिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आप लोग के यहाँ जो है जिस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हियरिंग हो रही है उस वीडियो कॉलिंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आगे के लिए आपके वो मददगार होगी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।